टैली प्राइम के कोर्स की सेकंड क्लास में आज हम कंपनी के क्रिएशन को किस तरह से करते हैं ये सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले टैली प्राइम को स्टार्ट करते हैं। तो डबल क्लिक से मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं और देन तो यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशन मोड। तो ये एजुकेशन मोड है, ये एक पेड सॉफ्टवेयर रन अगर हमें नहीं कराना तो हम एजुकेशन मोड को यूज़ कर सकते हैं। हमारा एजुकेशन मोड हमारे पेड सॉफ्टवेयर के बिल्कुल सिमिलर है। इसमें एक दो जगह हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स कब आती हैं और क्या होंगी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती जाऊँगी। यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का मतलब है अगर आप टैली के पेड सॉफ्टवेयर को नेटवर्क के थ्रू या ऑनलाइन एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस। अगर आप टैली प्राइम के पेड सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं और नॉर्मली हमारे जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो 1 ईयर के लिए होते हैं, तो 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर अगर वो एक्सपायर हो जाएं, अगर उन्हें दोबारा से रीएक्टिवेट करना पड़े तो उसके लिए हम रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस करते हैं। देन थर्ड आता है हमारा एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस है, यहाँ पर अभी तक हम कोई भी यहाँ पर अभी तक हमने टैली प्राइम को यूज़ नहीं किया है, तो हम एक्टिवेट न्यू लाइसेंस करेंगे। हमारे पास की कीज़ हैं तो उसके थ्रू हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ट्राइड फॉर फ्री एजुकेशन। तो हम यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी कुछ पुरानी कंपनी जो हमें पहले से शो हो रही है और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएट कंपनी में। अगर हम फर्स्ट टाइम कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्रिएट कंपनी का यूज़ करेंगे और मैं इस पर एंटर करती हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन है वो आ गई है। यहाँ पर हमारे कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो अभी डिसेबल हो रहे हैं और अगर आप उन्हें अनेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर F12 का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर मैंने F12 प्रेस किया है और F12 करने के बाद प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल ये ऑलरेडी येस है। इसी के साथ साथ अगर आप अदर ऑप्शंस को भी येस कराना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ से येस करा देते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पर सभी जो डिटेल्स हैं उनको येस करा देती हूँ और यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स जो हैं वो अनेबल हो चुकी हैं। तो टैली के अंदर यहाँ पर मुझे कंपनी का नाम देना है। कंपनी का नाम मैं कुछ भी दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक न्यू कंपनी करके मैं कंपनी का नाम दे देती हूँ। मेलिंग नेम कंपनी के नेम से सेम रहेगा। देन एड्रेस आएगा, तो आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर वो कंपनी का आप डालेंगे। फिर आता है आपका स्टेट कि आपकी कंपनी की स्टेट के अंदर है, तो वो स्टेट आप डालेंगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर अपने स्टेट के 2 अल्फ़ाबेट टाइप किए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट्स के अंदर आपकी जो हैं वो लिस्ट में जो दिल्ली है वो हाईलाइट हो गया है। इसी तरह से अगर आप कोई अदर स्टेट डालते हैं तो उसके 2-3 अल्फ़ाबेट अगर आप टाइप करेंगे तो इसी तरह से वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे और हाईलाइट होने के बाद मैं इस पर एंटर कर देती हूँ। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, ठीक है। तो जो भी आपकी कंपनी का पिन कोड होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। टेलीफोन नंबर आप डालेंगे, तो रैंडमली मैं यहाँ पर कोई भी फ़ोन नंबर डाल रही हूँ, ठीक है। देन मोबाइल नंबर हो गया। अगर आपको कोई भी डिटेल स्किप करनी है, आप नहीं चाहते हैं उसे डालना, तो आप एंटर करते हुए उसे आगे बढ़ जाएंगे। देन आता है आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल और 23 ऑलरेडी शो कर रहा है। तो अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो कंपनी क्रिएशन में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो ऑलरेडी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर करती हूँ और एंटर करके मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आती हूँ।
अनेबल एडिट लॉग को मैं अभी नो ही करा रही हूँ। क्या है मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। देन आता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी भी अभी हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं इसे नो ही रखूँगी। सिक्योरिटी है क्या, एक्चुअली आप अपनी कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे आगे की क्लासों में, क्योंकि अभी ये पूरा एक बहुत लंबा टॉपिक है सिक्योरिटी का, तो मैं इसे अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। देन आता है आपका बेसिक करेंसी सिंबल। तो बेसिक करेंसी सिंबल है आपका रुपीस और फॉर्मल नेम है इंडियन रुपीस। देन आता है आप कोई भी सुफिक्स यूज़ करना चाहते हैं अमाउंट और सिंबल के बीच में, तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। स्पेस देना है आपको अमाउंट और सिंबल के बीच में, यस रहेगा। सिंबल कौन सा, अगर आप रुपीस का सिंबल लगा रहे हैं तो रुपीस के सिंबल और अमाउंट में, तो आप उसे यस करेंगे। अगर आप अमाउंट को मिलियन में शो कराना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो रखेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कि आप अमाउंट के अंदर डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक किसी भी नंबर को रखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पर 2 करेंगे, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। देन आता है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद की जो पोजीशन होती है वो पैसे की होती है और उससे पहले रुपीज़ होते हैं। देन इसी तरह वर्ड्स में भी आपको डेसिमल के बाद कितने वर्ड्स तक प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर मैं इसे 2 ही रख रही हूँ। देन अगर आप देखेंगे और यहाँ पर आपने ध्यान दिया हो तो कंपनी डाटा पाथ आता है। कंपनी डाटा पाथ है क्या, क्योंकि जब हम कंपनी का क्रिएशन करने लगते हैं तो ये कंपनी नेम से ही हाईलाइट होता है यहाँ पर, तो यहीं से हम डिटेल्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं। जो कंपनी डाटा पाथ है वो एक्चुअली है क्या, आपकी लोकेशन, कि आप जब कंपनी का क्रिएशन कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर के किस लोकेशन पे जाकर स्टोर हो रही है, तो वो सी ड्राइव के अंदर आपको एक यूज़र नाम का फोल्डर मिलेगा। यूज़र में पब्लिक और पब्लिक में टेली प्राइम, और टेली प्राइम के अंदर डाटा नाम से एक फोल्डर होगा जहाँ पर सभी कंपनी का जो क्रिएशन होगा उसकी लिस्ट वहाँ पर रहेगी। वहाँ पर आपकी जो कंपनी है वो स्टोर हो रही है। कंपनी का क्रिएशन कब और क्यों करना है, कंपनी का क्रिएशन हम किन कंडीशंस में करते हैं कि अभी तक कोई भी बिजनेसमैन अपने रिकॉर्ड्स को मैनुअली मेंटेन कर रहा था और अभी तक उसने कभी भी टैली का यूज़ नहीं किया या कोई भी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं किया। अगर वो फर्स्ट टाइम यूज़र है तो वो कंपनी का क्रिएशन करेगा, क्योंकि कंपनी जो होती है ना वो बार बार क्रिएट नहीं होती, कंपनी वन टाइम क्रिएट होती है और उसी के अंदर हम सारे काम आगे को करते जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे और अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने के लिए हम बार बार कंपनी का क्रिएशन करेंगे, क्योंकि टैली में क्या होगा ना, अगर हम कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे, एक बार हमने क्रिएट कर ली तो वो दोबारा क्रिएट नहीं होती। तो हमें कोई टॉपिक नया पढ़ना है और सीखना है तो उसके लिए कि वो क्रिएट हो जाए, तो हम इसलिए यहाँ पर टैली में बार बार कंपनी का क्रिएशन करेंगे। दूसरा, अदरवाइज़ अगर आप किसी कंपनी में पहली बार जॉब के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर पहले से ही किसी ने कंपनी का क्रिएशन कर रखा हो, वो जॉब छोड़ के जा रहा हो और आप उसकी जगह जा रहे हैं, तो उस टाइम पर उसने कंपनी का क्रिएशन कर रखा होगा तो आप उसी में अपने काम को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर करने के बाद मैं इस पर एंटर करती हूँ और एंटर करने के बाद मैं इसे यस करती हूँ। यस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, साथ में कंपनी के जो मोर फीचर्स हैं वो अभी नो हो रहे हैं। अदरवाइज मैं इसको यस करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास और भी जो हैं फीचर्स अनेबल हो जाएंगे। तो ये फीचर्स हम वन बाय वन आगे टॉपिक्स में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इनको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें अनेबल और डिसेबल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अगर आपका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है या फिर आपने उस ऑप्शन को अनेबल कर लिया है तो आप डायरेक्टली कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट हो गई है। तो मैंने न्यू कंपनी के नाम से कंपनी को क्रिएट किया था, तो यहाँ पर ये कंपनी क्रिएट हो गई है। तो इस स्क्रीन के बारे में अगर हम जानें तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पर जहाँ पर टैली प्राइम एजुकेशन लिखा हुआ है, कंपनी डाटा एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो जो ये ऊपर से सीरीज़ है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट इन्फो। तो ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट इन्फो। ये हमारा वर्किंग स्पेस है जहाँ पर हमारी कंपनी का जो नाम है क्रिएट होकर दिखा रहा है, तो ये वर्किंग स्पेस है।
और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये है गेटवे ऑफ टैली। घर में आप एंटर होते हैं तो आपको किस रूम में जाना है तो ये आप डिसाइड करते हैं। तो इसी तरह गेटवे ऑफ टैली है, आप यहाँ से आगे के ऑप्शंस को जो है एंटर करेंगे। देन इस साइड पर अगर हम आते हैं तो ये है हमारा बटन बार। यहाँ पर हमारे बटन्स जो हैं वो हमको शो होते हैं। और अगर हमें कैलकुलेटर को एप्लीकेबल करना है तो कंट्रोल एन से हम उसे एप्लीकेबल करते हैं, देन कंट्रोल एन से ही ये डिसेबल हो जाता है। तो ये है हमारी स्क्रीन जहाँ पर हमने कंपनी को क्रिएट करने के बाद हम आए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर के है, इसके नीचे एक लाइन है, वाई इसके नीचे एक लाइन है, जेड इसके नीचे एक लाइन है। इसी तरह से यहाँ पर F1 है, F2 है, F3 है, इनके नीचे कोई लाइन नहीं है। और कहीं पर आप मैंने ये ऑप्शन अनेबल किया तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी कीज़ के नीचे 2 लाइनें हैं। तो ये है क्या एक्चुअल में, यहाँ पर एक लाइन का मतलब है कि आपको उस की को ऑल्ट के साथ यूज़ करना है, और जहाँ पर 2 लाइनें हैं वहाँ पर आप उसे कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे, और जहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है तो आप उसे नॉर्मली यूज़ करेंगे, मतलब F2 और F3 की जगह। तो यहाँ पर कंपनी इन्फो, जो कंपनी लिखा है ये कंपनी इन्फो है। कंपनी इन्फो है क्या, कंपनी को क्रिएट करना है, कंपनी को डिलीट करना है, कोई पुरानी कंपनी आपको ओपन करनी है, या एक से दूसरी कंपनी के अंदर आपको जाना है, तो ये सभी ऑप्शन आपको कंपनी इन्फो के अंदर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर या तो आप माउस से क्लिक कीजिए कंपनी पे, या फिर आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट के साथ के। तो ऑल्ट के जब आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कंपनी इन्फो है वो यहाँ से अनेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा किस तरह हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। अगली वीडियो में हम कंपनी इन्फो के ऑप्शंस देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से हम कंपनी को डिलीट, ऑल्टर ये सब कर सकते हैं।